हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो पॉइंटर के सीरीज़ में ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का और हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पॉइंटर के पहले वीडियो में बताया था कि पॉइंटर का मेन जो पर्पस था यूज़ का, वो क्या था? एफिशिएंट मेमोरी को यूज़ करना, मतलब अच्छे तरीके से उसको क्या करना है, उसका एफिशिएंट वे में यूज़ करना। तो कैसे हो सकता है जब आप डायनेमिकली मेमोरी को यूज़ करें? स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ 60 या 70 वैल्यू रखना है और अब श्योर नहीं कि हो सकता है कल वो बढ़ जाए, तो अब क्या करते हैं? सिंपली एक रिजर्व रख लेते हैं कि भाई मैं 100 रख लेता हूँ, क्या पता 70 और 80 मेरे को पता नहीं। ये तो रिजर्व्ड है ना। अब मान लीजिए कल अब सिर्फ 70 वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो 30 वैल्यूज़ जो है, मतलब 30 जो रिजर्व स्पेसेस थे वो क्या है? अनयूज्ड गए। इसका मतलब क्या है कि ये इनएफिशिएंट मेमोरी का यूज़ है। अब क्योंकि सी मोस्टली जो होता है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे आपका वॉच है सपोज, ठीक है, तो वॉच का स्टोरेज क्या होता है? बहुत लिमिटेड होता है। तो उसमें अगर आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो एक तरीके से आप उसका स्टोरेज का तो थोड़ा पार्ट तो आप इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं ना। वही अगर आप डायनेमिकली उसको यूज़ करेंगे, मतलब कोई ऐप अगर ओपन हुआ तो उस पॉइंट में उस ऐप का जो भी रिक्वायरमेंट है वो कितना है, तो डायनेमिकली यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा कि जब ऐप यूज़ कर रहा है तो उतना ही मेमोरी उसका यूज़ होगा, और जब ऐप गया तो वो क्या होगा? रिलीज़ हो जाएगा मेमोरी। तो एफिशिएंट यूज़ हुआ, ना कि आप रिजर्व मेमोरी रख रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप डायनेमिकली उसको एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ जो होता है वो कैसे होगा? अब जैसे कि अरे यहाँ पे तो मैं बोला कि 100 दे दिया, बट मैं 100 नहीं दूंगा अभी, ठीक है। सपोज मैं बता रहा हूँ मैं 100 नहीं दूंगा यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस अभी स्टार्टिंग में बस एक पॉइंटर रखूँ, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में भी एक बताया था। अगर आपको वाइट बोर्ड पे दोबारा समझाऊँ मैं, इसको एक बार हटा दिया जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम लोग ऐसे एरे लिखते हैं, जैसे इंट ARR ऑफ, अगर मैं यहाँ पे जब 4 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज़ है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो ARR है ये बेसिकली किसका एड्रेस रखता है? ये मेमोरी ब्लॉक में, क्योंकि ये एरे है तो क्या होगा? 4 कंटिन्यूस ब्लॉक्स एलोकेट होंगे, क्योंकि एरे क्या होता है? कंटिन्यूस एलोकेशन होता है। तो मान लीजिए इसका एड्रेस 10 था, तो इसका एड्रेस क्या होगा? 11 होगा। वैसे इसका और इसका क्या होगा? 12 और 13 होंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ARR की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू है उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जो कि क्या है? 10 है। तो ARR की वैल्यू क्या है? 10 है। तो एक तरीके से ARR क्या कर रहा है? बेसिकली एक पॉइंटर की तरह ही है। फर्स्ट वे अपना जो वैल्यू है उसका क्या करता है? एड्रेस का लोकेशन रखता है, ठीक है। तो उसी तरह का जब ARR ऑफ 2 एक्सेस करते हैं बेसिकली, तो बैक एंड में क्या होता है? ARR प्लस 2। अब ARR क्योंकि ये लोकेशन रखता है एड्रेस का, तो ARR की वैल्यू क्या है? 10 है, यहाँ से देख सकते हैं आप। और प्लस 2 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? 12। अब 12 पे वैल्यू क्या आना चाहिए? तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो 12 पे कौन सा लोकेशन है? जब प्रोग्राम जाएगा फेच करने 12 का लोकेशन, तो उसको वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। तो मतलब ARR 2 की वैल्यू एट द एंड किस में रिजल्टेंट होगी? 3 में। तो ये है एरे का कॉन्सेप्ट, राइट। तो यही जो एरे है बेसिकली एक तरीके से पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। तो मैं वही चीज़ अगर ये करूँ, क्योंकि मैं अगर ARR को कहीं यूज़ करना चाहूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस। तो एड्रेस को अगर मेरे को स्टोर करना है तो मेरे पास ओनली एक ऑप्शन क्या है? पॉइंटर से, राइट। मैंने बताया कि पॉइंटर का मेन ही चीज़ होता है कि एड्रेस स्टोर करना। तो क्योंकि ये इन टाइप का स्टोर कर रहा है, राइट, यहाँ से आप देख सकते हैं डेटा टाइप क्या इंट है, तो मैं क्या लूँगा? इंट टाइप का पॉइंटर लूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? इंट स्टार। मान लीजिए इस बार पी की जगह मैं के नाम से लेता हूँ। तो इससे मैंने क्या कर दिया? एक रेफरेंस रख दिया फर्स्ट का। अब मैं ARR ऑफ जो 2 है, मैं सिंपली ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जो के है ये मेरा ARR का एड्रेस देगा, प्लस अगर मैं इसमें क्या करूँ 2, तो के की वैल्यू क्या है? जो ARR की वैल्यू है, और ARR की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू की एड्रेस जो कि 10 है, तो के की वैल्यू 10 प्लस 2 ये क्या देगा? 12 देगा। बट मेरे को क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए ना कि एड्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाऊंगा। तो अगर स्टार ऑफ 12 क्या देगा मेरे को? वही वैल्यू जो कि 3। अगर आप इसको प्रोग्राम में देखना चाहें तो मैं इसको प्रोग्रामेटिकली भी अगर दिखाऊँ, अगर तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इंट ARR बना दूँ, ठीक है, 4 वैल्यूज़ की, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ करूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप की डेटा है, तो मैं क्या करूँगा? %d। और मैं चाह रहा हूँ ARR ऑफ वो मिले, 2 मिले। तो ARR ऑफ 2 क्या वैल्यू देगा मेरे को? ARR ऑफ 2 मेरे को क्या वैल्यू देगा? 3 देगा। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। इसको रन करके देखते हैं।
देखिए इसको अगर मैं जूम करूँ तो मैंने क्या बोला, ARR2 की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। ये सिंपल एरे का यूज़ था सी में। बट यही चीज़ मैं पॉइंटर की हेल्प से करूँ, मैंने बोला ARR मेरे को क्या देता है, एड्रेस देता है फर्स्ट वैल्यू का मेमोरी में। तो मैं उसको अगर मैं पॉइंटर में स्टोर करूँ तो मेरे को पता है ARR किस टाइप की वैल्यू से रख रहा है, इंट टाइप की। तो मैं इंट लिया और मैं पॉइंटर का नाम रख लेता हूँ इस बार के, तो इंट स्टार के, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ मैं ARR का लोकेशन रखता हूँ, मतलब एरे जो फर्स्ट वेरिएबल है जिसका मेमोरी लोकेशन है वो मेरे को मिल गया, ठीक है। तो मैं यही चीज़ जो ARR2 कर रहा हूँ इसी के नेक्स्ट लाइन में मैं चाहूँ तो ये सेम चीज़ मैं पॉइंटर खेल से कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट एफ, और मेरे को वैल्यू ही चाहिए तो मैं अभी भी क्या रखूँगा, %d रखूँगा, ठीक है। %d किया और अभी एक बैकस्लैश एन कर जगह पे क्या कर देता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ क्या करूँगा, पहले तो मैं जो मेरे के की वैल्यू है वो, प्लस मैं चाह रहा हूँ ARR2 मतलब उसी एड्रेस में 2 जोड़ना है बैक एंड में, तो मैं क्या लिखूँगा, +2। बट क्या ये काफ़ी रहेगा, नहीं, क्योंकि मेरे को एड्रेस देगा बट मेरे को क्या चाहिए, उसका वैल्यू। तो इसको ब्रैकेट में रख के इसके आगे क्या लगाऊंगा मैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जो कि क्या होता है, स्टार होता है। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, स्टार रखूँगा, ठीक है। और अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ये दोनों मेरे को क्या देना चाहिए, सेम वैल्यू देना चाहिए। तो कंपाइल करते हैं इसको, कोई एरर्स नहीं, रन करके देखते हैं क्या सेम वैल्यू दे रही है मेरे को। देखिए, देख सकते हैं ARR2 भी वही वैल्यू दिया, पॉइंटर के हेल्प से अगर मैं उतना ही इंटीजर उसमें ऐड करके देखा तो अभी मेरे को क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। तो जो मैंने आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे दिखाया वही हो रहा है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको डायनेमिकली चाहिए कि भाई जब मेरा ये पर्टिकुलर कोड रन हो तो मेरे को बस इतना ही रिजर्व स्पेस चाहिए और बाद में वो फ्री हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए 3 चीज़ें होती है, 3 फंक्शन होती है। एक होता है मैलोक, एक होता है कैलोक और एक होता है रीएलोक, ठीक है। क्या है मैलोक, पहला क्या है मैलोक, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा है क्या, कैलोक, ये 2 आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए कॉमा डालो। तीसरा क्या है, रीएलोक, रीएलोक भी सिंपली एक ही आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब मैलोक का मतलब क्या है, मेमोरी एलोकेशन। मैं चाह रहा हूँ मेमोरी एलोकेट हो डायनेमिकली, डायनेमिकली मैं चाह रहा हूँ कितना मेमोरी एलोकेट हो, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो मैं मैलोक में आर्गुमेंट जितना पास करूँगा मेरे को उतना बाइट्स वो एलोकेट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप का, अभी और एक चीज, ये जो सारे हैं इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। और ये एड्रेस रिटर्न करता है, मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे को 100 बाइट का रिजर्व स्पेस चाहिए, तो 100 बाइट रिजर्व करके, जैसे मान लीजिए 100 बाइट्स है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए कि 100 बाइट्स है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वो रिटर्न करता है मैलोक, कैलोक और रियलोक तीनों, तो क्योंकि तीनों एड्रेस है, ठीक है। और एड्रेस है तो इस मेरे को स्टोर करने का ओनली ऑप्शन फिर क्या बचा, पॉइंटर बचा। और ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड रिटर्न करता है, ठीक है। ये वॉइड टाइप का वैल्यू मतलब रिटर्न करेगा, मतलब मेरे को डेटा टाइप पता नहीं कि किस टाइप का डेटा है, तो मेरे को उसको कैस्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैलोक में मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 बाइट्स बोल रहा हूँ। बट और एक चीज़, अगर मेरे को यहाँ पे पता है कि वॉइड रिटर्न कर रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैलोक मेरे को इंट टाइप का रिटर्न कर, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, कैस्टिंग का ऑप्शन बचेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैलोक, ठीक है, अगर यहाँ 100 दे दूँ तो ये तो मेरे को बाइट्स रिटर्न कर रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ इंट टाइप रिटर्न कर, तो मैं क्या करूँगा, इंट स्टार, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, जो वाइड टाइप का रिटर्न कर रहा था मेरे को, अब वो इंट टाइप का रिटर्न करेगा मेरे को, मतलब इंटीजर टाइप का मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को वो कैस्ट हो जाए, ठीक है। अब इंटीजर टाइप क्यों कैस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसमें इसको स्टोर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे को एड्रेस रिटर्न कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इंट टाइप का कोई, मेरे पास एक पहले से पॉइंटर है जो कि करेंटली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं जब p करूँगा, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना पार्ट लिखूँगा, तो ये एरर देगा ना, क्योंकि ये तो वॉइड रिटर्न कर रहा है। मैलोक ऑफ अगर मैं 100 करूँ तो ये क्या होगा, ये तो वॉइड रिटर्न कर रहा है, बट मैं इंट में स्टोर कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कैस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इंट स्टार, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, कैस्टिंग किया। अब ये चीज़ देखिए, मैं क्योंकि कैस्ट कर रहा हूँ इंट को, मतलब मेरे को पता है कि मैं इंट के लिए वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो 100 बाइट्स तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, कि मान लीजिए कि अगर मेरा सिस्टम पे एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो मैं 100 बाइट्स बोल रहा हूँ, मतलब कितना होगा, 100/4, मतलब मैं 25 इंटीजर्स का स्पेस ले रहा हूँ। बट ये जो हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये भी क्यों लगाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, राइट। मतलब ये जो पूरा मैलोक का जो था, इसको, ये जो पार्ट है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहले से मेरे पास एक पॉइंटर है इंट स्टार p, ठीक है। इसको मैंने किससे पॉइंट किया है, नल से, ठीक है।
अब मैं p को क्या असाइन कर रहा हूँ, वही चीज़ पहले मैं इसको कैस्ट कर लिया इंट में, तो इंट स्टार, ठीक है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैलोक। तो मैं चाह रहा हूँ कि 25 इंटीजर्स रखने अगर, तो मैं 25 इंटू, अब मेरे को 25 इंटीजर का साइज़ पता होना चाहिए कि एक इंटीजर कितना बाइट लेता है, तो मैं क्या करूँगा, साइज़ ऑफ यूज़ करूँगा, साइज़ ऑफ, और उसमें क्या पास करूँगा, इंट। तो साइज़ ऑफ इंट मेरे को क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ बाइट्स एक इंटीजर जो लेता है, मान लीजिए अगर 4 रिटर्न किया तो इन टोटल कितना होगा, 25 इंटू 4, 100 बाइट्स मेरे को रिजर्व होगा। और इसका जो फर्स्ट बाइट होगा उसका एड्रेस मेरे को मिलेगा यहाँ पे, और उसका एड्रेस मैं किस में स्टोर कर दिया, पी टाइप में, क्योंकि पी इंटीजर टाइप का है तो मेरे को कैस्ट करना पड़ा, ठीक है। अगर ये इंट के जगह फ्लोट होता तो मेरे को ये फ्लोट टाइप में कैस्ट करना पड़ता, ठीक है। तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन का काम। मतलब मैं क्या किया यहाँ पे, रन टाइम पे मैंने, ये रन टाइम पे चलता है, ये स्टैटिक नहीं है। ये याद रखिए कि जो मैलोक है जब आप कंपाइल करते हैं तब इसका कोई रोल नहीं है, बट जब आप इसको रन करेंगे ना तभी ये चीज़ काम आएगा। मतलब डायनेमिकली रन टाइम को क्या बोला जाता है, डायनेमिक। कंपाइल टाइम को क्या बोला जाता है, स्टैटिक। क्योंकि देखिए यहाँ पे साइज ऑफ इंट का भी कुछ चला नहीं है, जब तक कि प्रोग्राम रन नहीं होगा साइज ऑफ एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। साइज ऑफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंपाइलर को नहीं पता कि कितना मेरे को रिजर्व स्पेस देना है। तो ये चीज़ कब पता चलेगा, रन टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। अब मैलोक की तरह और एक क्या होता है, कैलोक होता है। कैलोक में क्या होता है कि आपके पास दो होते हैं इनपुट्स मतलब पैरामीटर। मतलब फिर से मान लीजिए वही एक वेरिएबल है पॉइंटर, इंट स्टार पी, ठीक है। इसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। और इसको मैंने क्या दिया, स्टार्टिंग में नल दिया है, मतलब अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट करे, तो मैं क्या करूँगा, पी, ठीक है। पी के बाद अब यहाँ पे क्या करूँगा, पहले कैस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मैलोक हो, कैलोक हो, रियलक हो, ये सब क्या करते हैं, वॉइड टाइप रिटर्न करते हैं। अब मैं क्या करूँ, कैलोक, CALLOC। यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, पहला कितना और दूसरा कितने बाइट्स का, ठीक है। मतलब जैसे 100 बाइट्स था पिछला केस में, तो 100 बाइट्स कैसे मिला, 25 इंटू 4। तो पहले आप बोलना है कि कितना कितना आपको, मतलब जो भी है वेरिएबल स्टोर करने के लिए चाहिए। जैसे इंटीजर तो कितने इंटीजर्स चाहिए, वैसा तो काउंट पूछ रहे, तो मैं चाह रहा हूँ 25, ठीक है। अब वो 25 के लिए हर एक के लिए कितना रिजर्वेशन चाहिए आपको, जैसे 25 तो एलिमेंट्स हो गए, बट हर एलिमेंट के लिए कितना रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ मैं चाहूँ तो मैनुअली 4 भी दे सकता हूँ, नहीं तो यहाँ क्या दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे फिर वही है साइज ऑफ, और इसके अंदर क्या दे दूँ, इंट दे दूँ। तो मैलोक की तरह ही हो गया, बट इसमें क्या है, दो पैरामीटर हो गया। एक आप बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा हर एलिमेंट के लिए कितना रिजर्व स्पेस चाहिए, ठीक है। ये सब आपको मैं प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगा। तो पहले आप ये सिंटेक्स समझिए कि क्या होता है। और ये भी एट द एंड क्या होगा, जो 25 इंटू 400 बाइट्स जो रिजर्व होगा, इसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस ही रिटर्न करेगा, जो कि पॉइंटर ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया डायनेमिक, ठीक है। बट मान लीजिए कि आपके पास पहले से है कुछ ऐसा, मतलब मान लीजिए आपने पहले से ऐसा कुछ किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कि आपने एक स्ट्रिंग रखा है str टाइप, ठीक है। तो यहाँ क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग, सॉरी कैर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो क्या करते हैं, कैर लेते हैं हम लोग। तो कैर, अगर आप मान लीजिए str आपने रखा है, ठीक है, और इसको आप दे रहे हैं कैर str, और ये पॉइंटर टाइप ले रहे हैं, इसको पॉइंटर टाइप लिया जाए। एक स्ट्रिंग टाइप आपने पॉइंटर बनाया, ठीक है। और ये फिलहाल नल है, ये स्ट्रिंग पॉइंटर किसी को नहीं, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है, मैंने कैर टाइप का लिया, फिलहाल ये किसी को नहीं पॉइंट कर रहे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग जो है स्टार्टिंग में मान लीजिए किसको पॉइंट करे, एटलीस्ट 12 से 14 को पॉइंट करे, ठीक है। एटलीस्ट 12 से 14 को पॉइंट करे। 12 से 14 को पॉइंट करना, अगर मेरे को 12 से 14 इंटीजर्स, ना कि मतलब बाइट्स में बोल रहा हूँ, मतलब कितने कैरेक्टर्स को ये पॉइंट करे, मैं उसके रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए 12, 13 या फिर 15 जो भी ले लें। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर है जो कि str है, अब इसके आगे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वो मैलोक, कैलोक या रीएलोक का जो भी फंक्शन है। तो मेरे को पहला बार एलोकेट कर रहा हूँ मेमोरी, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं कैर टाइप में रख रहा हूँ तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ इंट का कन्वर्जन कर रहा था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैर का कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, मैलोक आएगा, ठीक है। मैं मैलोक के सपोज यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैलोक। और यहाँ पे 15 रखना चाह रहा हूँ, 15 इंटू, मतलब 15 कैरेक्टर्स रखना चाह रहा हूँ, तो 15 इंटू मैं क्या करूँगा, साइज ऑफ कैर लिख दूंगा कि भाई 15 कैर के करस्पॉन्डिंग मेरे को रिटर्न करो। तो ये उसका एड्रेस रिटर्न करके स्ट्रिंग को दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में अभी तो ये नल है ना, मतलब स्ट्रिंग के पास क्या है, ये रेफरेंस है 15 कैरेक्टर्स। 15 कैरेक्टर्स इन द सेंस कि आप कितना रख सकते हैं, टोटल 14 रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट किसको पॉइंट करता है, नल को, राइट।
/0 सॉरी, ये नल को पॉइंट करता है, तो आप 14 रख सकते हैं टोटल में। तो अभी तो ये खाली है, बट आप चाह रहे हैं स्ट्रिंग में कोई वैल्यू रखे, तो मान लीजिए आप कोई स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किए, जैसे स्ट्रिंग कॉपी होता है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी होता है। स्ट्रिंग कॉपी में पहला क्या होता है, उस स्ट्रिंग का या फिर जो भी इस केस में कैर है तो उसका फर्स्ट रेफरेंस, मतलब रेफरेंस चाहिए उसको, तो मैंने str दे दिया। अब उसमें आप स्ट्रिंग पास करिए उसको, तो मैं जैसे यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, कोडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग दिया। तो अभी क्या हुआ देखिए, अभी कितना यूटिलाइज हुआ होगा कोडिंग का, 1 2 3, ठीक है, ये 4 ये 5 ये 6, मतलब 6 यूटिलाइज हुआ, तो मतलब अभी 8 स्पेस बचे होंगे इसमें, ठीक है, 6 यूज़ हो गया। तो ये इससे क्या हुआ कि अभी मेरा जो str नल था, अब वो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर वो एरे का फॉर्म में देखे तो कैर होगा मेरे पास, एक सी नाम से होगा, एक ओ नाम से होगा, एक डी नाम से होगा, एक आई नाम से होगा, एक एन नाम से होगा और एक जी नाम से होगा। मतलब ये कोडिंग यहाँ पे है, बट अभी भी इसके बाद भी मेरे पास क्या स्पेसेस खाली होंगे, कितने होंगे, 14 में से इसका साइज़ अगर 6 है, ठीक है, तो 8 स्पेसेस अभी मेरे पास खाली है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो मेरा मैलोक है, मतलब अभी क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ है, बट मैं बाद में चाह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल पहले आपको इतना ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको उसका री एलोक का दिखाऊंगा। अगर आप मैलोक की जगह पे चाहते तो यहाँ क्या कर सकते थे, कैलोक कर सकते थे। उस केस में क्या होता, अगर ये कैलोक होता तो यहाँ क्या आता, कैलोक आता, और ये जो 15 के बाद इंटू लगाएं, वो इंटू की जगह कॉमा हो जाता है, मतलब 15 पहला एलिमेंट, मतलब कितने एलिमेंट, और दूसरा हर एलिमेंट के लिए कितना रिजर्वेशन चाहिए, तो मैं साइज ऑफ जो कैर है वो मैं यहाँ लिखता, साइज ऑफ कैर, ठीक है। पहले आपको मैं इतना अगर एक बार कोड ब्लॉक में एक बार आपको लिख के दिखा दूँ, उसके बाद आपको रीएलोक का बताता हूँ अगर मेमोरी कंटिन्यूशन करना है तो पहले ये हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, स्ट्रिंग टाइप बनाता हूँ। तो कैर स्टार पॉइंटर का नाम, ठीक है, कैर टाइप का पॉइंटर है, इसका नाम str रखता हूँ, और फिलहाल इसको क्या करूँगा, नल को पॉइंट, मतलब अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब इसको मेमोरी रिजर्वेशन कराते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि str किस टाइप का, कैर टाइप का, तो मेरे को कैस्टिंग करना पड़ेगा। तो मैंने कैर स्टार लगा, इससे क्या हो, कैस्ट हो गया। अब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँ, यहाँ के लिए अगर मैलोक यूज़ करूँगा तो मैलोक और कैलोक और रीएलोक यूज़ करने के लिए आपको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, #include stdlib.h, इसके बिना ये फंक्शन एरर बताएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैलोक यूज़ किया मैलोक यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको बाइट्स में वैल्यू बताने हैं। तो मेरे को अंदाज़ा नहीं लगाना है कि भाई 100 बाइट्स मतलब 4 ही बाइट होगा इंट का, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, 25 इंटीजर रखने, 25 सॉरी, या मैं क्योंकि स्ट्रिंग रख रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ 15 कैरेक्टर्स रख पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, 15 इंटू, अब हर एक कैरेक्टर कितना ले रहा मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, साइज़ ऑफ यूज़ करूँगा। मैंने साइज़ ऑफ यूज़ किया और उसके अंदर पता है किसका, तो मैं बोल रहा हूँ कैर का बताओ। तो 15 कैरेक्टर्स रखते इतना मेरे को क्या दिया इसने, मेमोरी दे दिया, और उसका रेफरेंस मेरे पास किस में आ गया, स्ट्रिंग में। बट अब ये खाली है, ठीक है, मेरे को चारों स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू है, तो स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, #include string.h, ठीक है, string.h यूज़ करिए। तो अब क्या कर सकते हैं, इससे आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन यूज़ करता हूँ strcpy, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी। इसमें पहला वैल्यू क्या होता है, रेफरेंस चाहिए कि किस स्ट्रिंग में कॉपी करना है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरा पहला स्ट्रिंग है इसमें क्या कॉपी करना है, मैं बोल रहा हूँ भाई कोडिंग कॉपी कर लो। तो अभी क्या होगा, जो 15 है जिसमें एक तो अब रिजर्व्ड होता है किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए, मतलब 14 में से अब 6 ऑक्यूपाइड हो गया होगा। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे वैल्यू मेरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट एफ करूँ, प्रिंट एफ में यहाँ पे डालूँ मैं स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग इक्वल टू %s होता है इसका, स्ट्रिंग का वो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो, और उसके बाद मैं अगर इसका वैल्यू डालूँ तो क्या आएगा यहाँ पे str, ठीक है। अब एक बार इसको कंपाइल करके देखिए, अगर कोई वार्निंग नहीं, इसको रन करके देखते एक बार, रन करके देखिए क्या आ रहा है। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ गई, कोडिंग आ गई, मतलब हमने कनकैट भी किया, बट कनकैट करने से पहले सोचे ये कैसे आया, क्योंकि ये तो अभी नल था, हम लोग ने यहाँ क्या किया, डायनेमिक टाइप पे इसको मेमोरी एलोकेट की। ये साइज़ ऑफ कब चलता है, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तभी ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, और तभी ये मैलोक ने क्या किया, डायनेमिक टाइम पे, रन टाइम पे उसको मेमोरी एलोकेट किया 15 कैर रखने का। और हम लोग ने क्या किया, उस 15 में 6 हम लोग ने यूज़ किया, और 6 का जो वैल्यू है हम लोग ने प्रिंट किया उस कैर का। तो उसकी वैल्यू क्या आई हम लोग ने अभी देखा, कोडिंग आई, ठीक है। अब यही चीज़ आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं मैलोक नहीं, मेरे को क्या करना है, कैलोक यूज़ करना है, तो अब क्या करेंगे, फिर मैंने बताया कैलोक 2 चीज़ यूज़ करता है, 2 पैरामीटर। अगर मैं कैलोक लिखूँ तो
जो पहला है कितने एलिमेंट्स, तो मैं बता दिया 15 एलिमेंट। दूसरा हर एलिमेंट के लिए आपको कितना रिजर्व करना है, तो मैं बोल दिया भाई जितना एक साइज ऑफ कैर का रहता है उतना आप रिजर्व कर दो। तो वही चीज़ हो गया। बाकी पूरा का पूरा वही है कि मैंने स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से किया, उसको प्रिंट किया। अगर इसको सेव करो और दोबारा रन करो, देखिए अभी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा। अभी भी वैल्यू क्या है, कोडिंग ही है। तो मैलोक रियलॉक में फ़र्क कितना है कि आपको मैलोक में डायरेक्ट बाइट्स बताने पड़ते हैं, कैलोक में आप बता सकते हैं जितने एलिमेंट्स और हर एलिमेंट के लिए कितना है रिजर्व्ड स्पेस। अब मान लीजिए कि आपको इसका साइज़ मान लीजिए अभी थोड़ा कम था, जैसे कोडिंग 6 है तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 8 ही स्पेस था, ठीक है, 8 ही स्पेस था। और अब चाह रहे कि भाई मैं और अभी इंक्रीज़ कर पाऊँ, मेरे को अभी अपना जो मेमोरी रिजर्व किया हूँ इसको मेरे को इंक्रीज़ करना है, तो उस केस में कौन आता है, री एलोक आता है, ठीक है, री एलोक आता है इस केस में। री एलोक क्या करेगा यहाँ पे, अभी री एलोक जो है ये फंक्शन, इसको दो पैरामीटर चाहिए। पहला कि जो एग्जिस्टिंग है जिसमें आपने रिजर्व किया है मेमोरी, जैसे अपने केस में क्या था, एच टी आर था, तो वो रेफरेंस मैं यहाँ दूंगा। और इसके बाद दूसरा क्या होता है कि अब ये जो रिजर्व्ड स्पेस है इसमें आपको कितना बाइट्स का मेमोरी चाहिए आप वो दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को चाहिए 8 में चारों और 6, तो मैं क्या दे सकता हूँ, 6 इंटू मान लीजिए साइज ऑफ कैर दे दिया कि इतना बाइट्स का दे दो। तो ये क्या करेगा कि पहले मेरे पास 8 रिजर्व मेमोरी के स्पेसेस थे, मतलब 8 कैर रखने के स्पेसेस थे, मैं उसमें और 6 बढ़ा दिया, तो मेरे पास अब कितने हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब मैं चाहूँ तो जो मेरा स्ट्रिंग है उसमें मैं अपना और जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो बढ़ा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने अपना मेमोरी का जो रिजर्वेशन है वो मैंने वो यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। यही चीज़ सिंपल है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पहले आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आप ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। अभी कैलोक के जरिए में क्या बोला कि 8 है, और 8 में देखिए 6 ऑलरेडी यूज्ड है मेरा, ठीक है। दो स्पेस बचे हैं जिसमें एक होगा क्या, नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कोडिंग के बाद मान लीजिए सीन्स ऐड करना है, तो मेरे पास तो स्पेस है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यही स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा स्पेस को इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा पहले क्योंकि वॉइड टाइप रिटर्न करता है तो फिर से मैं क्या करूँगा, उसको कैर में कैस्ट किया। अब मैं री एलोक यूज़ करूँगा, री एलोक यूज़ किया। अब मैं बता रहा हूँ 8 में मेरे को पहले फर्स्ट चीज़ क्या है, किस में मेरे को रिजर्वेशन बढ़ाना है, तो स्ट्रिंग में बढ़ाना है जो कि पॉइंटर था मेरा। अब पूछ रहा है कि कितना बढ़ाना है भाई, तो मैं चाह रहा हूँ 6 बढ़ाए, तो मैं बोल रहा हूँ 6 इंटू कोडिंग सीन, चलिए मैं 10 बढ़ा देता हूँ, क्या पता फिट ना हो, तो 10 इंटू साइज ऑफ कैर, ठीक है। साइज तो बताएं कि जितना 10 कैर रटने लायक और रिजर्वेशन बढ़ा दो तुम मेरे लिए। तो पहले मैंने बोला कि मेरे को 8 कैर रटने लायक मेरे लिए पहले मेमोरी बनाओ, अब मैं बोल रहा हूँ उसी में और 10 कैर रटने लायक उसको दोबारा रीडिज़ाइन करो। तो वो रीडिज़ाइन करेगा और उसका लोकेशन फिर स्ट्रिंग को देगा। री एलो का और एक खास चीज़ क्या है कि जो आप इसको पास कर रहे हैं उसका कंटेंट्स कोई प्रिजर्व करता है। ये नहीं कि पहले स्ट्रिंग में आपका कोडिंग था उसको आपने इसमें पास किया तो उसको नल करते हैं, नहीं, ये उस कोडिंग को प्रिजर्व करके रखेगा और उसी में आपको एक्स्ट्रा 10 कैरेक्टर का स्पेस देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन लगाता हूँ, तो STRCAT स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। तो यही मेरा स्ट्रिंग था, इसमें मैं क्या करूँ, स्पेस के साथ सीन्स दे दूंगा, SCENES, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँ सेम टू सेम, मतलब ये तो ऑलरेडी यहाँ प्रिंट है, एक बार इसको पीछे करता हूँ, सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, ये रीलोकेशन के बाद का पार्ट है, ये यहाँ लिखता हूँ, इनिशियली लिखता हूँ, ठीक है, इनिशियली। अब यहाँ क्या बोलते हैं, आफ्टर रीलोकेशन लिखते हैं, आफ्टर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको बिल्ड करूँ, अगर कोई वार्निंग नहीं है। अब अगर मैं गया यहाँ पे देखिए \n लगा देता हूँ ताकि आप डिफरेंस पता चले, फिर से बिल्ड कर देते हैं, इसको रन करते हैं, देखिए ओ वहाँ पे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया है, स्ट्रिंग इक्वल टू %r, मेरा स्ट्रिंग लगता है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है क्या, ओके। वो एरर का इसलिए था क्योंकि मैं प्रिंट इनिशलाइज से पहले कर रहा था, पहले इनिशलाइज करना है उसके बाद प्रिंट करना है ना, तो यहाँ इनिशलाइज हुआ, इसके बाद उसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इसको कंपाइल करके फिर से, ठीक है, नो एरर्स। अब इसको रन किया जाए, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, इनिशियली स्ट्रिंग इज कोडिंग, जब हम लोग ने डायनेमिकली फर्स्ट टाइम रिजर्व किया और री एलोक के बाद फिर हम लोग ने क्या किया, उसमें कनकैट किया, तो कोडिंग से क्या हो गया, कोडिंग सीन्स हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि कैलोक और मैलोक जो होता है रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होता है। रन टाइम कैसे, क्योंकि जो साइज ऑफ होता है ये रन टाइम पे कैलकुलेट होता है, कंपाइल टाइम पे इवन कंपाइलर को सिर्फ ये वैल्यूज़ पते होते हैं, ये सब
बट रन टाइम पे ये सब फंक्शंस जो होते हैं इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको कि डायनेमिक मेमोरी आप चाहे तो रिजर्व कर सकते हैं। अब तो गाइस इस तरीके से आप लोग मैलोक एलोक और कैलोक और री एलोक का यूज़ करके आप लोग जो मेमोरी है रन टाइम पे डायनेमिकली आप लोग इसको असाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें 3 चीज़ जो ट्रिकी है वो हमेशा याद रखिएगा कि जो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा वॉइड होता है, तो आपको कैस्टिंग करना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा कि आप लोग कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज़ मत पास करिए। जैसे कैलोक में तो आपने साइज़ ऑफ कैर पास किया, बट रियलोक के केस में देखिए आप डायरेक्ट बाइट ना पास करके आप ऐसे पास किया करिए कितने एलिमेंट्स चाहिए और एलिमेंट का स्पेस कितना होना चाहिए। तो आप लोग साइज़ ऑफ यूज़ किया करिए क्योंकि मशीन डिपेंडेंट होता है कुछ कुछ इंटीजर कैरेक्टर ये सब का साइज़, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये होता है कि प्रॉपर मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आप ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कि आपको उतना रिक्वायर्ड है जितना आप इसमें ले रहे हैं या फिर आप ज़रूरत से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना है मैलोक, कैलोक और रियलोक में यूज़ करने के लिए। और एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसको बाद में फ्री करना भी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग में आपने मतलब जो रिजर्व स्पेस है आपने यूज़ किया, राइट। आपने इसको यूज़ किया बट अभी आपने इसको फ्री नहीं कर पाए, मतलब जो बचे हुए अनरिजर्व स्पेस है उसका क्या। ये सबसे मेन डिफरेंस होता है। जैसे एरे में होता है कि एरे में आप जैसे अगर 100 स्पेस ले लिए, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत लोग को लगेगा कि भाई आपने यहाँ पे 8 लिया, ठीक है, और यहाँ पे 18 लिया, बट कोडिंग और सीन्स मिला के हो सकता है 18 ना हो रहा, तो मतलब बचा हुआ तो अनरिजर्व स्पेस है जो कि अभी भी इनएफिशिएंट है। तो उसको आपको ऑप्शन होता है रिलीज़ करने का। वो कैसे होता है, एक फंक्शन होता है फ्री करके, ठीक है। फ्री फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, रेफरेंस, जिसमें आप रिजर्व स्पेस रखें। तो ये क्या करेगा, जो अब अनरिजर्व स्पेस है या फिर जब आपका काम खत्म हो गया तो उसको क्या करेगा, उस स्पेस को मतलब रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है क्या आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, कि आप फ्री का यूज़ करके अब जो स्पेसेस है वो स्पेसेस आप रिलीज़ कर दिए ताकि अब उसको बाकी जो प्रोग्राम है यूज़ कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ये मेमोरी एलोकेशन, रीएलोकेशन, और फिर उस जो एलोकेटेड स्पेस है उसका आप लोग मतलब रिलीज़ कैसे करें आपका जब काम हो जाए, ठीक है। तो पॉइंटर्स की सीरीज़ में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट्स को लेके अगले वीडियोस में। थैंक यू।